नमस्कार, मैं जोगेंद्र कुमार। दुनिया में जिसके पास परमाणु शक्ति है उसी को ताकतवर देश माना जाता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन आज से 25 साल पहले भारत के पास यह शक्ति नहीं थी। अब ऐसा नहीं था कि भारत परमाणु हथियार बनाने के काबिल नहीं था, या हमारे वैज्ञानिकों की काबिलियत में कोई कमी था। बल्कि इसका कारण यह था कि अमेरिका और कनाडा जैसे ताकतवर देश किसी भी कीमत पर भारत को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन फिर साल 1998 जब भारत ने पूरी दुनिया को चौंका हुए पोखरण की धरती पर सफल परमाणु परीक्षण कर डाला और रातों रात हमारा देश दुनिया के ताकतवर और परमाणु संपन्न देशों में शुमार हो गया। अब भारत भले ही रातों रात परमाणु शक्ति बन गया था, लेकिन इसे इस मुकाम तक लाने का काम इतना भी आसान नहीं था। इसके पीछे एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, राजा रमन्ना और होमी सेठना जैसे महान वैज्ञानिकों की सदियों की मेहनत छिपी थी। इसके अलावा यह काम बहुत ज्यादा खतरनाक और रिस्की भी था, क्योंकि परमाणु परीक्षण में जरा सी भी चूक हजारों लोगों की जान ले सकती थी। काम लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया हमारे वैज्ञानिकों और रियल लाइफ हीरो यानी सेना के जवानों ने। तो भारत किस तरह परमाणु शक्ति बना? इस सीक्रेट मिशन को किस तरह अंजाम दिया गया? और क्या है पोखरण के उस ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण की कहानी? यह सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, भारत साल 1998 में परमाणु शक्ति बना था, लेकिन इसे इस मुकाम पर लाने की शुरुआत 1944 से ही हो गई थी। दरअसल इसी साल होमी जहांगीर बाबा ने भारत के पहले एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की शुरुआत की था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह बात साफ हो चुकी थी कि दुनिया में जिस देश के पास परमाणु हथियार होगा वही ताकतवर माना जाएगा। साथ ही सुरक्षा के नजरिए से भी देश का परमाणु संपन्न होना जरूरी बन गया था। ऐसे में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भारत के अंदर भी परमाणु हथियार बनाने की चर्चा तेज हो गई। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय यह टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं थी। साथ ही बजट की दिक्कत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते यह प्रोजेक्ट काफी समय तक टलता जा रहा था। आखिरकार 1966 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तब भारत के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी मिली और पहले न्यूक्लियर टेस्ट को करने की जिम्मेदारी होमी सेठना और राजा रमन्ना जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिकों को सौंपी गई। साथ ही भारत के इस पहले परमाणु टेस्ट के लिए पोखरण की धरती को चुना गया। अब वैज्ञानिकों ने यह टेस्ट पोखरण में करने को ही क्यों चुना? इसके पीछे कई कारण थे। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर जिले में मौजूद पोखरण एक ऐसा इलाका है जहां लोगों की आबादी कम और खाली जमीन बहुत ज्यादा है। जोधपुर और जैसलमेर शहर के बीच बसा पोखरण इंडियन आर्मी की फील्ड फायरिंग रेंज है। साथ ही यहां की जमीन मरुस्थलीय है, जिसमें नमी ना के बराबर है। वैज्ञानिकों को परीक्षण के लिए ऐसे ही एकांत इलाके की जरूरत थी, जिसमें आम नागरिकों की जान को कोई खतरा ना हो और साथ ही पानी की कमी से रेडिएशन फैलने का डर भी कम रहे। इस तरह सारी तैयारी होने के बाद 18 मई 1974 के दिन भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया। बताया जाता है कि इस धमाके की वजह से जमीन में एक बेहद गहरा गड्ढा बन गया था। विस्फोट इतना भयंकर था कि पास में ही मौजूद मलका नाम के एक गांव में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। क्योंकि यह भारत का एक सीक्रेट मिशन था, इसलिए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया था। जिस समय यह विस्फोट हुआ तब गांव के लोग बुरी तरह घबरा गए थे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें किसी को कोई गंभीर चोट या नुकसान नहीं हुआ और भारत का यह पहला परमाणु परीक्षण एकदम सफल रहा। जिस समय यह टेस्ट किया गया तब दुनिया में अमेरिका, चीन, सोवियत यूनियन, इंग्लैंड और फ्रांस, सिर्फ इन 5 देशों के पास ही परमाणु तकनीक थी। यानी भारत इस लिस्ट का छठा देश बनने जा रहा था, जो बहुत बड़े गौरव की बात थी। यह इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद पोखरण जाकर सेना के जवानों और इस मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को बधाई दी थी। भारत में जश्न का माहौल था, लेकिन साथ ही अमेरिका हमारे इस न्यूक्लियर टेस्ट करने से बिल्कुल खुश नहीं था।
यहां तक कि अमेरिका के लोगों ने हमारे इस परीक्षण करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। इस विरोध की वजह साफ थी, अमेरिका यह किसी हाल में नहीं चाहता था कि भारत जैसा देश परमाणु शक्ति से लस हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर दुनिया में अमेरिका का दबदबा काफी कम हो जाता। इसी वजह से यह परमाणु परीक्षण होने के बाद अमेरिका और उसके जैसे कुछ देशों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए और साफ कह दिया कि अगर भारत ने अब आगे कोई परमाणु परीक्षण किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहां तक कि अमेरिका के CIA ने सैटेलाइट लॉन्च करके भारत के पोखरण पर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिकों का ऐसा कहना था कि हमने परमाणु परीक्षण तो कर लिया है, लेकिन इससे हथियार बनाने की तकनीक सीखने के लिए हमें एक परीक्षण और करना होगा, क्योंकि सही मायनों में तभी हमारा देश परमाणु संपन्न बन पाएगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि अमेरिका की धमकी के खिलाफ जाकर इस दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट को कैसे किया जाए। यही वजह थी कि 24 सालों तक भारत में कोई प्रमाण परीक्षण नहीं किया गया। लेकिन फिर आया साल 1998। देश की कमान संभाली अटल बिहारी वाजपेयी ने। वाजपेयी जी ने कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट को हरी झंडी दिखाई और इस मिशन पर तेजी से काम शुरू हो गया। इस बार परमाणु परीक्षण करने की यह जिम्मेदारी DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अध्यक्ष राजगोपाला चिदंबरम और DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष APJ अब्दुल कलाम को सौंपी गई। लेकिन अमेरिका की सैटेलाइट से बचकर CIA की नाक के नीचे इतना बड़ा परीक्षण करना कोई आसान काम नहीं था। यही वजह थी कि हमारे वैज्ञानिक और सेना के जवान छिप छिपा कर इस काम को अंजाम तक पहुंचा रहे थे। दरअसल सैटेलाइट की नज़र से बचने के लिए यह लोग उस समय काम करते थे जब पोखरण के इस इलाके में आंधी या तूफान आया होता, या फिर यह काम अमावस की अंधेरी रातों में किया जाता। CIA और उनकी सैटेलाइट को चकमा देने के लिए सेना ने जानबूझकर अलग अलग जगहों पर गड्ढे बनाए, ताकि अमेरिका को इस न्यूक्लियर टेस्ट की असली साइट का पता ही ना चल सके। यह इतना ज्यादा खुफिया मिशन था कि R चिदंबरम और APJ अब्दुल कलाम भी यहां सेना की वर्दी पहनकर पहुंचते थे, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। इस मिशन के दौरान कई ऐसी मुश्किल परिस्थितियां आई जिनमें अगर जरा सी भी लापरवाही हो जाती तो मिशन में शामिल कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाता। लेकिन हमारे जवानों और वैज्ञानिकों ने हर परिस्थिति का डटकर सामना किए। इस परमाणु परीक्षण के लिए प्लूटोनियम के गोले मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में बनाए गए थे और इन्हें पोखरण तक पहुंचाने का काम बड़ी ही सावधानी के साथ किया गया था। एक बार जब सारी सामग्री टेस्टिंग साइट पर पहुंच गई तो वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर बॉम्ब की असेंबलिंग स्टार्ट कर दी। अब क्योंकि इस मिशन में ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया गया था, ऐसे में स्क्रू कसने जैसे मामूली काम भी इन वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अपने हाथों से किए थे। इस तरह सारी तैयारी होने के बाद आखिरकार 11 मई 1998 का वो दिन आ गया जब वैज्ञानिक इस ऐतिहासिक परीक्षण को अंजाम देने वाले थे। लेकिन उस दिन अचानक से हवा बहुत तेज चलने लगी और वैज्ञानिकों को परीक्षण रोकना पड़ा, क्योंकि विस्फोट से निकला रेडिएशन हवा के साथ आसपास के इलाके में फैल सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने दोपहर तक हवा के रुकने का इंतजार किया और शाम के करीब 3:45 बजे आखिरकार यह विस्फोट कर दिया गया। यह धमाका इतना जबरदस्त था, इसके झटके मीलों दूर तक महसूस किए गए। जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और जहां विस्फोट हुआ उस जगह का तापमान सूर्य के तापमान जितना पहुंच गया था। सुरक्षित दूरी से इस पूरे नज़ारे को देख रहे वैज्ञानिक और सेना के जवान भारत की इस उपलब्धि पर अपनी खुशी जाहिर होने से रोक नहीं पाए और जवानों ने भारत माता की जय का नारा लगाना शुरू कर दिया। जी हां, क्योंकि भारत की अब दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों की तरह परमाणु शक्ति बन चुकी थी। अमेरिका या सोवियत यूनियन चाहे जो कहते रहे, हमारे देश को अब किसी की परवाह नहीं थी और ना किसी का डर। उन वैज्ञानिकों और सेना के वीर जवानों ने पोखरण की सरजमी पर जो कारनामा किया, पूरा देश उसके लिए हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। तो आपको पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं जोगेंद्र कुमार।